कृष्णा। हमने जो है एनसीईआरटी से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स का क्वेश्चंस पिछले वीडियो में सॉल्व कराया था, जो अभी फिलहाल वर्ड प्रॉब्लम चल रहा है। वर्ड प्रॉब्लम में मैंने जो है अधिकांशतः क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आज कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जो क्वेश्चन बचे हैं उनको आज मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, कहता है कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। जैसे दो प्लेस है ए बी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 किलोमीटर अपार्ट, मतलब कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। क्लियर। कहता है कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार जो है यहां से स्टार्ट होती है और दूसरी कार जो है बी से स्टार्ट होती है। अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं विथ डिफरेंट स्पीड। तो हम मान लेते हैं कि कार जो ए से चली है उसकी जो स्पीड है, स्पीड जो है वो कितना है x किलोमीटर पर आवर, ये हमने सपोज कर लिया। और जो प्लेस बी से चली है उसकी स्पीड जो है हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। बात समझ में है? अब इसमें क्या कर रहा है कि इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट अ डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। इट मींस ए को जो है, जैसे कि दोनों कार चली थी और दोनों कार क्या होता है कि जैसे एक कार ए था, ये इस लोकेशन पर है और दूसरी कार जो यहां से चली हुई थी वो भी क्या है इसी लोकेशन पर आती है। यानी कि दोनों कारें एक दूसरे से यहां पे मीट करती है। ठीक है, तो ये भी अपना एक डिस्टेंस कवर किया है और ये भी जो है टोटल डिस्टेंस कवर किया है। दोनों ने जो समय लिया है 5 आवर का लिया है। इसके लिए भी जो टाइम लगता है t1 वह भी 5 आवर का है और इसके लिए जो टाइम लगता है t2 वह भी कितना है 5 आवर का है। बस वही। तो मतलब कि कार ए के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए। कार ए हमने माना कि यह जो कार यहां से चली है उसका वो जो है कौन सी कार है, कार ए है। तो उसके द्वारा डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो हम जानते हैं स्पीड इनटू टाइम होता है। तो कार ए की जो स्पीड है आपने x मान रखा है, तो ये हो जाएगा x और टाइम इसको जो लगा वो 5 आवर का लगा है। तो यानी कि टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया वो कितना कर लिया गया है 5x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया। किसके द्वारा, तो कार ए के द्वारा। उसी तरीके से डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, तो कार बी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वह क्या y किलोमीटर पर आवर से चल रही है, वो अभी 5 आवर तक चली, तो 5y किलोमीटर। ये भी अब आप समझेंगे, जैसे कि ये कार जो है कार ए यहां से चलना स्टार्ट की थी और ये टोटल डिस्टेंस इतना कवर की थी। तो कितना कवर की थी 100 प्लस दिस डिस्टेंस, और ये जो है केवल इतना डिस्टेंस कवर किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि कार ए जो है कार बी के कंपेयर में 100 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर की। कार ए जो है कार बी के कंपेयर में क्या करती है 100 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि 5x माइनस 5y, ये डिस्टेंस किसके द्वारा कवर किया गया, ये डिस्टेंस है 5x। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 5x और ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस है 5y। तो 5x से ये वाले डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो कौन सा डिस्टेंस बचेगा 100 किलोमीटर।
तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, यहाँ से 5 कॉमन कर जाएंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 20 किलोमीटर। ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब केस 2 में क्या करता है, ये आपका तो था केस 1 का है ना, केस 2 क्या करता है, केस 2 इन केस 2 कर रहा है कि जो डिस्टेंस है वो तो सेम रहा 100 किलोमीटर, इसकी स्पीड वही रहेगी x किलोमीटर पर आवर और इसकी भी स्पीड क्या रहेगी y किलोमीटर पर आवर। अब क्या कर रहा है कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे के तरफ चलते हैं, मतलब कि ये इधर से और ये इधर से, ऐसे ये जो है दोनों एक दूसरे के तरफ क्या किए, ट्रेवल किए। तो ये आकर के कोई पॉइंट है यहाँ पे मान लेते हैं कि सी, जहां पर ये दोनों के दोनों क्या हो गए, मीट कर जाते हैं। क्या कर रहा है कि दे मीट इन 1 आवर, तो यानी कि इसके लिए भी टाइम जो है 1 आवर का और इसके लिए भी टाइम जो है कितने आवर का है, 1 आवर का। दोनों 1 आवर तक जो है क्या करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए, कार ए इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंस इसके द्वारा, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है x और टाइम 1 आवर का, तो यानी कि x किलोमीटर। उसी तरह से डिस्टेंस कवर्ड बाई कार b, यहाँ पे क्या हो जाएगा y किलोमीटर, ठीक है। और दोनों मिल करके कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो ये 100 की मतलब दोनों मिल करके जो है देखिए 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। इट मींस x प्लस वाई इक्वल टू 100 किलोमीटर। ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू कितना आया था 1t, दोनों को ऐड किए तो ये आपका y से y कैंसिल होगा, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 120, इसको आप कैंसिल कराएंगे तो 60, x इक्वल टू आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, और x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी कितनी 40 किलोमीटर पर आवर की। मतलब कार ए जो है 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है और कार बी जो है 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next question, the area of देखते हैं इसमें क्या कर रहा है, the area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is reduced by 3 यूनिट्स। तो आप समझेंगे जैसे एक रेक्टेंगल है, क्या है एक रेक्टेंगल, क्लियर। इसमें क्या कर रहा है कि अगर हम इसका जो है लेंथ को x मान ले, लेंथ को कितना मान ले x और ब्रेथ को कितना मान ले y, ब्रेथ को हमने कितना मान लिया y, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है l इंटू b, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना, लेंथ कितना है x और चौड़ाई मतलब b कितना है y, तो कितना हो जाएगा xy, ठीक है ना। अब कंडीशन फर्स्ट पे चलते हैं या केस नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। केस फर्स्ट में क्या कर रहा है कि यदि जो है हम जो है केस नंबर फर्स्ट के केस में क्या कर रहा है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब कि एरिया जो है 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाती है,
रिड्यूस्ड हो जाती है। इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 5 यूनिट्स, कह रहा है कि हमने लेंथ को 5 यूनिट प्रोड्यूस कर दिया, पहले कितना था x, अब कितना कर दिया 5। और क्या कह रहा है कि इंक्रीज बाय मतलब सॉरी रिड्यूस्ड, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड का मतलब होता है कम कर देना, लेंथ को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, ठीक है। तो लेंथ को कम कर दिया गया, कितना कम किया गया, x यूनिट, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, और ब्रेथ जो था उसको पहले था y, उसमें जो है 3 यूनिट क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो न्यू रेक्टेंगल ये बनेगा। तो इसमें कह रहा है कि जो अब जो है इस केस में होता क्या है कि इसकी जो एरिया है वो 9 यूनिट जो है वो कम हो जाती है, स्क्वायर यूनिट 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि इसका एरिया इसकी एरिया से कम हो गई, तो इसका एरिया कितना था, यानी कि एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल जो था वो कितना था xy, और xy से इसके एरिया को माइनस अगर करते हैं x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, तो ये कहता है कि पुराने वाले एरिया से 9 यूनिट कम हो जाता है, तो 9 आएगा, मतलब इसकी एरिया इस एरिया से क्या है 9 यूनिट ज्यादा होगी, तो दोनों का डिफरेंस 9 यूनिट स्क्वायर के इक्वल आएगा। इसको सॉल्व करके इक्वेशन ऑफ फर्स्ट बना लेंगे, यानी xy माइनस xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करेंगे तो xy माइनस xy माइनस 3x प्लस 5y प्लस 15 इक्वल टू 9। xy कैंसिल बाय xy, इन सबको इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो इस साइड अगर आप ट्रांसफर करते हो तो आपका इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा 3x माइनस 5y माइनस ये 15 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 9 माइनस करेंगे तो 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन ये आपका हो गया फर्स्ट। अब केस नंबर 2 को समझते हैं। इन केस 2, केस 2 में क्या कहता है, कहता है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, यानी कि अब जो है हम पहले था x, इसमें 3 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं लेंथ में, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दिया गया, पहले था y और कितना कर दिया y प्लस 2, तो अब एरिया क्या होगा, इनका एरिया के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, मींस x प्लस y इंटू वाई प्लस सॉरी x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, ये हो जाएगा न्यू एरिया। तो कहता है कि द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर, मतलब कि इसकी जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट जो है बढ़ जाती है, मतलब इसकी एरिया बढ़ गई तो इनकी इस यानी कि इस स्क्वायर यानी रेक्टेंगल के एरिया से इसके एरिया को, इसका एरिया कितना है xy, इसके एरिया को माइनस करने पर कितना आना चाहिए 67 आना चाहिए। इट मींस x प्लस 3 इन फर्स्ट ब्रैकेट, x प्लस 2 इन सेकेंड ब्रैकेट माइनस xy इक्वल टू 67। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे x इंटू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 माइनस xy इक्वल टू 67। xy से y प्लस 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा xy और ये 2x 3y, ठीक है। तो ये xy जो है xy से क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचा 2x प्लस 3y इक्वल टू 60y।
ये इक्वेशन आपका हो गया सेकंड। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x प्लस 9y इक्वल टू 183। और इसमें जो है 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6x माइनस 10y माइनस कितना का मल्टीप्लाई किए थे, 2, तो 12 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, ये भी इक्वल टू 0। अब इनको माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा 19y और ये आपका माइनस होगा, माइनस कितना आ जाएगा 171। तो y इक्वल टू हो जाएगा 171/19। इससे इसको कैंसिल कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 19 से कितने टाइम में जाएगा, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स में, मतलब कि 9। तो y इक्वल टू जो है आपको कितना आ गया, 9 यूनिट स्क्वायर आ गया। y 9 यूनिट आया y की वैल्यू। अब y की वैल्यू इसकी सी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशंस ऑफ द स्क्वायर। ठीक है ना, y इक्वल टू कितना आ गया है, 9। अब इस y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो 3x माइनस 45 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 3x ये कितना हो जाएगा, माइनस 51 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 51/3 17। x इक्वल टू आ गया 17 यूनिट, मतलब लेंथ हो गया 17 यूनिट और ब्रेथ हो गया 9 यूनिट। क्लियर हुआ? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। ठीक है, तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of a stream. क्या फाइंड करना है, तो पहले वही सपोज कर लेंगे, let the speed of the stream be x km/h and that of the boat in a still water. A speed of the stream and that of the boat, यानी कि a speed of boat in a still water be y किलोमीटर। ठीक है, अब जो है जैसे क्या होता है आप समझेंगे यहां पे थोड़ा सा। अप स्ट्रीम का केस लेते हैं, और एक डाउन स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम में क्या होता है कि हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन जाते हैं। जैसे कि अगर जो है ये आपका नदी है, इसका बहाव इधर की तरफ है, तो इस केस में हमारी जो नाव चलती है या जो भी बोट है वही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। तो उस केस में अगर जो है हमने क्या लिया, स्ट्रीम की स्पीड लिया है x और बोट की स्पीड लिया है y,
तो इसकी स्पीड जो हो जाती है अप स्ट्रीम में वो y माइनस एक्स हो जाती है। कितनी हो जाती है? y माइनस एक्स। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है वो समझेंगे। जिधर के तरफ जो है करंट फ्लो कर रही है उधर के तरफ ही हमारी बोट भी ट्रेवल करती है। तो अगर इसकी स्पीड आपने x लिया है, इसका y लिया है, तो ये टोटल स्पीड हो जाती है y प्लस एक्स। कहने का मतलब कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगी इंक्रीज और अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी डिक्रीज। तो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। ओके। और स्पीड ऑफ बोट इन डाउन इक्वल टू y प्लस एक्स। ठीक है। अब क्या कहता है कि बोट गोज 30 किलोमीटर। तो टाइम जो है जैसे कि बोट 30 किलोमीटर क्या गई है? अप स्ट्रीम में गई है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में। ठीक है। और डाउन स्ट्रीम में कितना चली है? A boat goes 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर 44 किलोमीटर जो है अप स्ट्रीम में मतलब डाउन स्ट्रीम में टोटल टाइम ली है 10 आवर। तो अगर इस केस में टाइम लगा हो t1 और इस केस में टाइम लगा हो t2 तो दोनों टाइम जो है यानी कि केस नंबर 1 के अनुसार t1 प्लस t2 कितना लगता है? 10 आवर का समय लगता है ना। क्या कर रहा है देखिए। A boat goes 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। टोटल जो समय लगता है 10 आवर। तो जो टाइम होता है वो क्या होता है? टाइम इक्वल टू होता है स्पीड मतलब डिस्टेंस बाई स्पीड। और डिस्टेंस जो है अप स्ट्रीम में वो कितना चला हुआ है? 30 किलोमीटर। और उसमें इसकी स्पीड कितनी है? अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है? y माइनस एक्स प्लस डाउन स्ट्रीम में चला कितना? 44 किलोमीटर। और इसमें स्पीड कितना है? y प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। अब इसको सॉल्व करेंगे। x और y की वैल्यू क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। बस मतलब कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अब जो है केस नंबर 2 की बात करेंगे। केस नंबर 2 क्या करता है? इन केस नंबर 2 जो टाइम लग रहा है वो कह रहा है कि इन 30 आवर्स टाइम जो लगा यानी कि t1 प्लस t2 यहां पे जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? 13 आवर लग रहा है। कब? इट कैन गोज 40 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है? y माइनस एक्स। ठीक है। इसके बाद डाउन स्ट्रीम में 55 किलोमीटर और तब स्पीड कितनी है? x प्लस वाई इक्वल टू जो है ये 13 आवर का आपको जो है समय लेता है। ये इक्वेशन क्या हो गया? क्लियर। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू जो है फाइंड करने का प्रयास करेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि लेट 1 बाई वाई माइनस एक्स इक्वल टू यू एंड 1 बाई वाई प्लस एक्स इक्वल टू भी। तो ये क्या हो जाएगा? 30u प्लस 44v इक्वल टू 10। ठीक है। यहां से क्या कॉमन करेंगे? 2 कॉमन करेंगे तो ये क्या आएगा? 15u प्लस 22v इक्वल टू 10 मीन्स 15u प्लस 22v इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। ये इक्वेशन हुआ ए।
सिमिलरली इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या होगा 40u प्लस 55v इक्वल टू 30। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा b। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके u और v की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड कर लेना है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में यानी कि इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 5 का और इसमें किसका 2 का, मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन ए एंड बाय 2 इन इक्वेशन बी। तो जब आप ऐसा करोगे 5 का इसमें तो 15 5 का 75u प्लस 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 110b इक्वल टू 25 और यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो 80u प्लस 110b इक्वल टू 26। माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो ये आएगा -5u, ये होगा कैंसिल इक्वल टू -1 तो u इक्वल टू आ गया 1/5। u की वैल्यू कितना आया 1/5। u की वैल्यू जब 1/5 आ गया, u इक्वल टू आपने क्या सपोज कर रखा था, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/y माइनस x। यहां से आपको मिल जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 5। ये इक्वेशन आप ले लेंगे c। क्लियर हुआ। सिमिलरली अब u की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो v की वैल्यू निकल जाएगी। तो u की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 1/5 तो क्या होगा, किसमें पुट करें यहाँ पे, तो 15/5 प्लस 22v इक्वल टू 5, 5 3 जा 15, इसको उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए तो 22u इक्वल टू 2, तो u मतलब v इक्वल टू 1 बाई कितना आ जाएगा 11 और b कितना के इक्वल है, तो b इक्वल है 1/x प्लस y के। यहाँ से आपको मिल जाएगा x प्लस y इक्वल टू 11 इक्वेशन डी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2y इक्वल टू 11 प्लस 5 16 और ये कैंसिल होगा 8 तो y इक्वल टू क्या आ गया 8। y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, x की वैल्यू आएगी 11 से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। कहने का मतलब हो गया कि बोट की स्पीड इन स्टील वाटर हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो करंट है या स्टीम है, स्टीम की जो स्पीड हो जाएगी वो कितना हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। समझ में आया। ऐसे ये क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हो गया ध्यान देंगे क्या कहता है कि रीता कैन रोड डाउन अ स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप अ स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। तो फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लोइंग स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट। ठीक है, तो लेट हर स्पीड ऑफ रोइंग in a still water be x kilometer per hour and the speed of the current be y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जो है रीता कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, ठीक है ना, इन 2 आवर।
पहले क्या लिखेंगे, फॉर डाउन स्ट्रीम। तो फॉर डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, इंक्रीज हो जाती है x प्लस वाई। ठीक है, अब इसमें उसने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो टाइम कितना लेता है, 2 आवर का टाइम लेता है, डिस्टेंस कितना कवर करता है 20, और स्पीड क्या है x प्लस वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। ये इक्वेशन आपका होगा फर्स्ट। क्लियर है। उसी तरीके से केस नंबर 2 के लिए चलते हैं, तो वह आपका क्या है, फॉर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में जो है स्पीड कितनी हो जाएगी, डिक्रीज होगी, मींस x माइनस वाई। जब x माइनस वाई होगा तो यहां से आपको क्या मिलेगा, सेकेंड केस x माइनस वाई, मतलब कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। अब टाइम कितना ले रहा है 2 आवर, और डिस्टेंस कितना कवर किया 4, और स्पीड क्या है x माइनस वाई। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 2, और x प्लस वाई इक्वल टू क्या आया था 10। दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड कर देंगे, ये कैंसिल होगा। 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अब x इक्वल टू 6 यहाँ पे पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, तो 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्टील वाटर में जो स्पीड हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, और करंट की जो स्पीड हो जाएगी वो 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यही इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को समझेंगे, क्या कहता है, कहता है 2 women and 5 men came together finish the embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. So find the time taken by one man alone to finish the work and also that taken by one man alone. मतलब एक आदमी के द्वारा काम को खत्म करना कितने दिन में करेगा, और एक औरत कितने दिनों में खत्म करेगी, वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। आप समझेंगे जरा सा, हम इसको जो है बाई फिगर समझने का कोशिश करेंगे। एक वर्क है, ठीक है, इस वर्क को जो है 2 वुमेन प्लस 5 मैन जो है कंप्लीट कर रहे हैं कितने डेज में, तो 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी काम को यदि 3 वुमेन एंड 6 मैन जो लगते हैं तो कंप्लीट कर रहे हैं कितने डेज में, 3 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि एक मैन इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा और एक वुमेन कितने दिनों में कंप्लीट करेगी। तो हम जो है 1 वुमेन के द्वारा इस वर्क को फिनिश करने में टाइम को एज्यूम करेंगे, और 1 मैन के द्वारा, तो लेट 1 वुमेन alone to finish the work in X days, ठीक है, and 1 man alone can finish या to finish the work in Y days, ठीक है। तो अगर ये जो है किसी कार्य को X डे और Y डे में कंप्लीट कर रहे हैं, तो इनके द्वारा एक दिन का कार्य हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, 1 डे वर्क, ठीक है ना। तो क्या निकालेंगे, 1 वुमेन
alone to finish the work, to finish the part of work equal to 1/x rate। यानी कि एक औरत इन 1 day वर्क इन 1 day इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1/x। यदि आप किसी काम को एक डे में कंप्लीट कर रहे हैं तो उसका जो है आप एक दिन में कितना वर्क कर रहे होंगे, तो उस वर्क का उतना जितना डे कर रहे हैं उतना बाई कर देते हैं। मतलब कि अगर एक डे में आप कंप्लीट कर रहे हैं उस वर्क को, तो एक दिन में उसका 1/x पार्ट उस वर्क का आप क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से एक मैन के लिए वह कितना करेगा, 1/y। अब दोनों जो है मिल करके एक दिन में कितना, तो अब यहां पर करें कि 2 मैन, तो 2 मैन का 1 डे वर्क, 2 मैन का 1 डे वर्क कितना होगा, 2/x। एंड 5 मैन, 2 वोमेन मतलब 2/x एंड 5 मैन मींस 5/y। और ये जो है दोनों मिलकर के उस काम को 4 डे में कंप्लीट कर रहे थे, तो एक दिन में कितना कंप्लीट करेंगे, 1/4। यहां से आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगा, फास्ट। ठीक है, उसी तरह से केस नंबर 2 में क्या करा है कि 3 वोमेन मींस 3/x एंड 6 मैन मींस 6/y इक्वल टू, ये जो है वर्क को फिनिश कर रहा है 1/3 डे में। तो ये आपका इक्वेशन क्या होगा। अब यहां से क्या करेंगे, सॉल्व करना है। क्या करना है, कैसे सॉल्व होगा समझिएगा। लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। तो ये क्या हो जाएगा, 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4 एंड 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3। क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन में जो है इक्वेशन ए ले लिए, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का और इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, 2 का। तो जब आप इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 6u प्लस 15v इक्वल टू 3/4। उसी तरह 2 का यहां पे करेंगे तो 2 मतलब 6u प्लस 12v इक्वल टू 2/। अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल, ये आपका आएगा 3v इक्वल टू, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 3/4 माइनस 2/3। सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 3v इक्वल टू 3 3 9 माइनस 8/12। तो 3v इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 1/12 मीन्स v इक्वल टू 1/36। v इक्वल टू कितना हो गया, 1/36। अब इस v की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर b में, तो आपको क्या मिल जाएगा, u की वैल्यू। तो कितना था, 3u प्लस 6 इंटू 1/36 इक्वल टू 1/3। 6 टाइम इसको साइड ट्रांसफर करते हैं तो 3u इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6। सॉल्व करेंगे, एलसीएम 6 2 माइनस 1 3 u मतलब कि v इक्वल टू जो है आपका कितना हो जाएगा, 1/18। ओके, और इतना इक्वल टू आपने क्या समझ कर रखा था, तो 1/, ये किसकी वैल्यू आई थी, v की, ये किसकी है, u की।
तो इतना इक्वल टू हमने क्या सब कुछ कर रखा था, v इक्वल टू 1 बाई वाई, मतलब y इक्वल टू 36 डे, और 1 बाई u इक्वल टू आपने सब कुछ कर रखा था 1 बाई x, तो x इक्वल टू 18 डेज। बात समझ में आया? तो x यानी कि 1 man alone can finish, 1 woman alone to finish the work in x means 18 days and y means 36 days। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है। कहता है कि रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शियली बाई ट्रेन। ओके, रूही एक लड़की है जो 300 किलोमीटर जो है डिस्टेंस को कवर करती है, जिसमें से कुछ डिस्टेंस जो है, जैसे ये टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर का, ठीक है, जिसमें कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया बाय ट्रेन से और कुछ बस से। ओके, कुछ डिस्टेंस उसने, तो क्या करिए, सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो ट्रेन जो है, ट्रेन की स्पीड हम मान लेते हैं, ट्रेन की स्पीड हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब वह जो है ट्रेन से 60 किलोमीटर और जो है मान लिया कि बस की जो है वह कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। बात समझ रहे हैं? अब वह क्या किया कि 60 किलोमीटर का डिस्टेंस के लिए मान लेते हैं टाइम t1 लिया हो, यहां से 60 किलोमीटर, और बाकी जो डिस्टेंस बच गया कितना बचा, 240 किलोमीटर, उसके लिए हमने मान लिया कि टाइम कितना लिया, t2। तो ये जो टाइम ले रहा है, केस नंबर फर्स्ट, टाइम जो ले रहा है t1 प्लस t2 इक्वल टू क्या कर रहा है, 4 आवर का समय ले रहा है। और टाइम इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस पहले 60 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो 60 बाई, और यह 60 किलोमीटर किससे ट्रेवल किया, ट्रेन से ट्रेवल किया। तो ट्रेन की स्पीड आपने मान रखी है x, तो 60 बाई x प्लस t2 मींस बस से जो उसने डिस्टेंस कवर किया, बस से कितना कवर किया 240, और बाई उसके लिए आपने मान रखा है y इक्वल टू क्या, यहां से 4 कॉमन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 कॉमन कर लीजिए, फिफ्टीन बाई एक्स प्लस 60 बाई वाई इक्वल टू 4, और 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आया आपका 15 बाई एक्स प्लस 60 बाई वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब उसी तरीके से केस 2 लेंगे। इन केस 2 क्या कहता है, केस 2 में कह रहा है इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी है x, एंड द रिमेनिंग बाई बस, तो रिमेनिंग बचा हुआ कितना 200, और 200 को वह जो है y की स्पीड से जो है ट्रेवल करता है, तब वह 10 मिनट लॉन्गर टाइम लिया, पहले ले रहा था 4 आवर का, अब 10 मिनट का ज्यादा समय, तो 10 मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 10 बाई कितना हो जाएगा 60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा 100 बाई एक्स प्लस 200 बाई वाई इक्वल टू 25 बाई 6, ठीक है। यहां से क्या कॉमन कर जाएंगे, 100 कॉमन कर जाते हैं, तो 100 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई वाई इक्वल टू 25 बाई 6,
तो 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/24। ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा 2। यहाँ से जो है आप 15 कॉमन कर लीजिए और उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/x प्लस 4/y इक्वल टू 1/15। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो गया थर्ड। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सपोज कर लेंगे 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। इट मीन्स u प्लस 2v इक्वल टू 1/24 एंड हियर u प्लस 4v इक्वल टू 1/15। दोनों को माइनस करते हैं, u से u कैंसिल, यहाँ आएगा -2v इक्वल टू 1/24 माइनस 1/15 -2v इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा 120 कितना हो जाएगा 120। तो 24 से कितने टाइम्स में 5 टाइम्स, 5 माइनस 15 से कितने टाइम्स 8 टाइम्स 8। तो -2v इक्वल टू कितना हो जाएगा -3/120। ये आपका कैंसिल होगा 3 से 40, तो v इक्वल टू आ जाएगा 1/80। v की वैल्यू कितना आया 1/80 आ गया, तो v की वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे। तो u प्लस 2/80 इक्वल टू 1/24 कितना आया 40। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/24 माइनस 1/40। ठीक है, एलसीएम यहाँ पर भी कितना आएगा 120। कितने टाइम्स 5 3। तो यहाँ पर u इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/120 60। तो u इक्वल टू 1/ कितना आया 60। u को कितना माने थे 1/x, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 और v को क्या माने थे 1/y, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 80। मतलब क्या ट्रेन की जो स्पीड हो जाएगी वह आपकी कितना आएगा 60। x आपने वही माना है ना, और बस जो है y आया 80। तो ये इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, और इस तरह से ये लगभग में आपका वर्ड प्रॉब्लम समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है पूरे वीडियोज को अच्छे से देखें और साथ में प्रैक्टिस करें। मतलब केवल आप देखें नहीं, उसको साथ में कॉपी पेन लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्व करने का प्रयास करिए। उसके बाद ट्राई करिए, जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा हो वहाँ पर ट्राई करिए, उसको रिपीट करिए देख करके। कैसे भी जो है वो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें ताकि आप अच्छे से अच्छा नंबर गेन कर सकें। जैसा कि इस बार सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट रहा कुछ खास नहीं रहा। मैथ और साइंस में मैंने अधिकांशतः लोगों का देखा कि बहुत लोग फेल भी हुए हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनसे अच्छा एक्सपेक्टेशन थी बट उन्होंने जो है उनका रिजल्ट उस लेवल पर नहीं आया है। तो इसका कुछ कारण हो सकते हैं, या तो कॉपी सही से चेक न की गई हो, या तो आपने जो बनाया हुआ आपने प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं किया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे नंबर से गेन हो तो आप क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, साथ में कोशिश करें कि आपका रिजल्ट सही आए। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।